बहुत साल पहले एक सरसब्ज और शादाब गांव में 3 भाई रहते थे, खालिद, जावेद और इकराम। उनके वालिद एक माहिर कारीगर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में खूब मेहनत की और अच्छी दौलत कमाई। लेकिन उनकी वफात के बाद तीनों भाइयों की फितरत खुलकर सामने आ गई। खालिद सबसे बड़ा और लालची था। उसे सिर्फ दौलत से मतलब था और वो अपनी विरासत का सबसे बड़ा हिस्सा चाहता था। जावेद दरमियानी भाई था जो अय्याश तबीयत का मालिक था और मेहनत किए बगैर दौलत हासिल करना चाहता था। सबसे छोटा भाई इकराम बहुत ही नेक दिल, मेहनती और सच्चा था। उसने अपने वालिद की वफात के बाद उनके छोड़े हुए इल्म और हुनर को जारी रखने का अहद किया। वालिद ने अपनी वसीयत में लिखा था, मेरी सारी दौलत तीनों भाइयों में बराबर तकसीम होगी, लेकिन असल खजाना तुम में से वही पा सकेगा जो नेक नीति और सच्चाई की राह पर चलेगा। खालिद का लालच। खालिद ने वालिद की सारी दौलत अपनी तिजारत में लगाई। उसने गरीबों से ऊंचे दामों पर चीजें खरीदें और फिर उन्हें महंगे दामों पर बेचा। एक दिन एक गरीब किसान ने उससे कहा, जनाब, मेरी फसल खराब हो गई है, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा कर्ज दे दें। खालिद ने हंसकर कहा, मैं किसी को भी मुफ्त में कुछ नहीं देता। जावेद का ऐश। जावेद ने अपनी विरासत का ज्यादातर हिस्सा ऐश व इशरत पर उड़ा दिया। वो रोजाना महफिलें सजाता और झूठे दोस्तों पर पैसे लिटाता। एक दिन उसके एक करीबी दोस्त ने उससे कहा, तुम अपने पैसों का क्या करोगे? जावेद ने कहा, मैंने कभी मेहनत नहीं की और न ही करूंगा। इकराम की मेहनत। इकराम ने अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए लकड़ी का काम शुरू किया। उसने खूब मेहनत की और एक दिन एक बड़ा सा दरवाजा बनाया जो गांव के एक गरीब किसान ने उससे खरीदा। एक दिन एक बड़ा सा समंदरी तूफान आया और गांव की सारी कश्तियां तबाह हो गईं। बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन इकराम ने अपनी मेहनत से बनाई हुई चीजें बचा लीं। खालिद और जावेद का अंजाम। खालिद की तिजारत तबाह हो गई और उसके पास कुछ नहीं बचा। वो एक दिन रोता हुआ अपने भाई इकराम के पास आया। इकराम ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने साथ लकड़ी का काम करने की पेशकश की। जावेद का भी यही हाल हुआ। उसके तमाम झूठे दोस्त उसे छोड़कर चले गए। जब उसने वापस आने की कोशिश की तो इकराम ने उसे गले लगा लिया। इकराम का खजाना। एक दिन इकराम एक बूढ़े लकड़ी के कारीगर के पास गया और उससे लकड़ी के काम का इल्म हासिल किया। उसने एक दिन एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई जो उसने गांव के एक गरीब माहीगीर को दी। उस माहीगीर ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे दुआएं दें। एक दिन एक बुजुर्ग कारीगर ने इकराम को बुलाया और कहा, तुमने वालिद की विरासत का इस्तेमाल नेक कामों में किया, इसलिए तुम्हारा खजाना हकीकी और सच्चा है। सबक। उस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि नेक नीति, सच्चाई और मेहनत ही इंसान की असल दौलत है। जो इंसान लालच, खुद गर्जी और ऐश व इशरत में रहता है, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है।